हेलो, मेरे परिवार को बचा लो। मैं बहुत प्रॉब्लम में फंस गया हूँ। पता नहीं किसी ने मेरी लेबोरेटरी में आग लगा दी है। हमें बचाओ। तुम चिंता मत करो, मैं आ रहा हूँ। तब तक तुम अपने परिवार का ख्याल रखो। तभी एक विस्फोट होता है और डॉक्टर जख्मी हो जाता है। आर्यन, आर्यन संभल कर। महिमा, तुम बच्चे को लेकर चली जाओ। लेकिन तुम्हें तो इस हालत में छोड़कर कैसे चली जाऊं? महिमा, तुम्हें हमारे बच्चों की कसम, तुम जाओ यहाँ से। डॉक्टर आर्यन लंगड़ाते हुए एक मशीन के पास पहुँचता है। आर्यन, तुम क्या कर रही हो? आग लगी हुई है, रुको। महिमा, मेरी जान की कीमत ये दुनिया है। डॉक्टर आर्यन मशीन से एक हरा पत्थर निकाल रहा था। आर्यन, आर्यन जल्दी आओ, आग फैल रही है। ये पत्थर अब मेरे बेटे की जान बचाएगा और पूरे ब्रह्मांड की जो भी हो जाए, इसे संभालना बेटा। महिमा, इसका ध्यान रखना। ये क्या है आर्यन? समय आने पर सब पता चलेगा। आर्यन, आर्यन जल्दी चलो, सब कुछ खत्म हो जाएगा, नहीं तो सब कुछ। नहीं महिमा, अगर मैं आया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मुझे यहीं रहना होगा, और मैं ना रहूं तो इसका मतलब समझना, ये सिर्फ पत्थर नहीं है, ये दरवाजा है, एक कड़ी है। अब जाओ, जल्दी जाओ यहाँ से। महिमा अपने बच्चे को पकड़कर निकलती है। तभी लैब में विस्फोट होता है। डॉक्टर आर्यन मारा जाता है। महिमा लैब से बाहर खड़ी होकर देखती है। आर्यन, आर्यन नहीं, हमें छोड़कर तुम चले गए। आर्यन। तभी कुछ लोग आते हैं। ये कौन लोग हैं? मुझे अपने बच्चे की रक्षा करनी होगी। और विवान के हाथ में ये कैसी चमक है? मुझे इसे छुपा कर रखना होगा। ये कैसे इसके हाथ को जकड़ लिया? सालों बीत गए, लेकिन वो चमक आज भी उसके हाथ में जिंदा है। तू बड़ा हो गया है विवान, पर तेरे हाथ की ये चमक अब भी वैसी ही है, जैसे तुझ में कुछ छुपा हो। पता नहीं इसका क्या राज है, इसे तुम छुपा के रखना। ठीक है माँ। और हाँ माँ, कभी कभी मुझे सपना आता है जैसे कोई मुझे बुला रहा हो, कोई जो मेरा नहीं फिर भी मुझसे जुड़ा है। ये क्यों हो रहा है माँ, मुझे अच्छे से याद नहीं। बेटा, ये भगवान की देन है, देन। अभी तुम अपने स्कूल जाओ। ठीक है माँ। जैसे ही विवान घर से बाहर निकलता है, उसका हाथ हरे रंग से प्रकाशित होता है। मुझे चक्कर आ रहा है। कुछ ही समय में ममता विवान को एम्बुलेंस में हॉस्पिटल लाती है। डॉक्टर्स, नर्स, वार्डन सभी भागते हैं। ये क्या? इसकी धड़कनें तो सामान्य नहीं है। इसका शरीर जैसे कोई सिग्नल भेज रहा हो। क्या हुआ है इसको? ये कौन सी बीमारी है? मैंने अपने जीवन में ऐसा केस नहीं देखा। वैसे कोई बात नहीं, इसे अभी आईसीयू में लेकर चलो। इसे ऑक्सीजन की जरूरत है, ये बेहोश हो रहा है। नर्स, विवान ठीक तो हो जाएगा ना? हाँ, आप चिंता मत कीजिए, आपका बेटा एकदम ठीक हो जाएगा। तभी आसमान में तेज रोशनी एक एलियन शिप उतरता है। हॉस्पिटल का पूरा सिस्टम बंद हो जाता है। सुरक्षा कर्मी, मरीज सब डर जाते हैं। अरे ये क्या है? आसमान से आग का गोला गिर रहा है। भागो, पुलिस को बुलाओ, कोई तो कुछ करो। डॉक्टर, देखो विवान का हाथ अब बहुत ज्यादा चमक रहा है। शिप से एक एलियन बाहर निकलता है। उसका हाथ भी वैसी ही हरी रोशनी में चमक रहा था जैसे विवान का। ये तो एक उड़न तस्तरी है, और यह अजीब प्राणी हॉस्पिटल की तरफ क्यों बढ़ रहा है? ये कौन है? इंसानी शरीर जैसा, लेकिन यह इंसान नहीं हो सकता। रुको, एक भी कदम आगे बढ़ाया तो गोली मार दूंगा। एलियन उसकी ओर देखता है और उसकी बंदूक अपने आप टूट जाती है। सब चौंक जाते हैं। विवान बेहोश है। एलियन पास आता है। कौन हो तुम? मेरे बेटे से दूर रहो। एलियन धीरे से अपना हाथ विवान के माथे पर रखता है। एक नीली रोशनी पूरे कमरे में फैल जाती है।
विवान की सांसें सामान्य होने लगती हैं। उसकी आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। तुम्हारा पिता डॉक्टर आर्यन सिर्फ वैज्ञानिक नहीं था, वो ब्रह्मांड के रक्षक दल का हिस्सा था। और तुम चुने गए हो। मुझे तुम्हारे पिता ने सिग्नल भेजा था, लेकिन मैं समय पर नहीं पहुंच पाया। मैं जब आकर देखता हूं तो सब खत्म हो चुका था। रात की वो घड़ी जब सच सामने आने लगा और धरती का एक लड़का जानने वाला था कि उसकी किस्मत इस दुनिया तक सीमित नहीं है। मेरे पापा ने कहा था पत्थर एक दरवाजा है, एक कड़ी है। इसका मतलब वो दरवाजा ब्रह्मांड की दूसरी तरफ खुलता है, जहां तुम्हारे पिता ने कुछ बंद किया था, जो अब जाग चुका है और वो तुम्हें ढूंढ रहा है। कौन? क्या कौन है जो जाग गया है? सिर्फ एक और रात, फिर मैं तुम्हें सब बताऊंगा। पर तब तक किसी पर भरोसा मत करना, यहाँ तक कि इंसानों पर भी नहीं। ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा इस बात का। माँ तुम बाहर जाओ और आप सभी लोग भी कमरे से बाहर जाइए। विवान, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। हाँ, दिखाइए। एलियन एक कैप्सूल खोलता है। उसमें एक चमकदार कोर ऑर्ब होता है। ये क्या है? यही है वो ऊर्जा जो ब्रह्मांड को जोड़ती है, और यही है जो उसे भी खींच कर लाएगी। जिस पत्थर को वो एक चमत्कार समझता रहा, वो असल में एक बुलावा था, एक खतरे का सिग्नल जो अब आ चुका है। कमरे में क्या हो रहा होगा? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। बच्चे को कुछ होगा तो नहीं? ये कैसी आवाज आ रही है हॉस्पिटल के ऊपर से? तभी वार्डन हॉस्पिटल के बाहर जाकर आसमान की तरफ देखता है तो उसके पैर ठंडे हो जाते हैं और चिल्लाते हुए जाता है। डॉक्टर साहब, ऐसा क्या है हॉस्पिटल में? बताओ तो सही, तू इतना डरा हुआ क्यों है? ये सारे उड़न तस्तरी हमारे हॉस्पिटल के पास ही क्यों आ रहे हैं? देखो, एक और शिप आता है। ये शिप डरावना है। उसमें से निकलता है एक रहस्यमयी एलियन, ज़ारोक। उसके हाथों से काली ऊर्जा निकल रही थी। पत्थर बच्चा अब मेरा है। पूरा ब्रह्मांड अब मेरी मुट्ठी में है। अब ये कौन सी बला है? अंदर एलियन और विवान ज़ारोक पर नजर बनाए हुए हैं। कौन है ये और मुझे क्यों ढूंढ रहा है? जोराक वो तुम्हारे पिता का सबसे पुराना दुश्मन है, जिसने तुम्हारी माँ को भी मारने की कोशिश की थी। और अब वो जानता है कि तुम्हारे अंदर तुम्हारे पिता की सबसे बड़ी शक्ति है। अगर तुम इसके वश में आ जाते हो तो ये पूरे ब्रह्मांड पर अपना वर्चस्व कर लेगा। लेकिन ये हरा पत्थर ऐसा क्या? ये पत्थर ऐसा सर्वशक्ति पत्थर है। इसके कोर ऑर्ब की शक्ति कहते हैं। इसमें ऐसी शक्ति है जिससे समय की गति को रोका जा सकता है। मुझे अब समझ आने लगा है, मैं कोई आम इंसान नहीं हूँ, तभी ये जोराक यहाँ आया है और मुझे इसे रोकना होगा। चलो मेरे साथ। दोनों कमरे के बाहर आते हैं। तभी बेटा विवान, क्या तुम ठीक हो? हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अब इसे ठीक करूँगा। संभल कर बेटा, तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है। माँ चिंता मत करो, मैं इस जोराक को हमारी दुनिया से दूर भेज कर आता हूँ। या तो तुम मुझे पत्थर दो, नहीं तो तुम्हें और इस धरती को खाक कर दूंगा। तुम्हें पत्थर चाहिए? आओ पहले मुझे हरा कर दिखाओ। विवान, एलियन और ज़ारोक आमने सामने हैं। ज़ारोक की काली ऊर्जा से आसमान कांप रहा है। विवान का हाथ धीरे धीरे तेज चमकने लगता है। तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे लड़ सकते हो? तुम्हारे पिता ने भी यही सोचा था और वो मारा गया।
और उस दिन मैंने ही तुम्हारे पिता को मारा। नहीं नहीं, मेरे पिता मरे नहीं, वो मेरे अंदर जिंदा हैं और आज मैं न सिर्फ उनके लिए बल्कि इस दुनिया के लिए लड़ूंगा। विवान, अब तुम्हें कोर ऑर्ब को जागृत करना होगा। अपने अंदर की शक्ति को पहचानो, ये तुम्हारा समय है, पहचानो। तभी विवान हवा में उठता है। उसके चारों ओर हरी रोशनी प्रकाशित होती है। विवान आंखें बंद करके हवा में ध्यान लगाता है और उसके हाथ में पत्थर अब तलवार की तरह बदल जाती है। बहुत खूब विवान, अब इस तलवार से वार करो। प्रकाश से बनी तलवार वो ज़ारोक की ओर बढ़ता है। तुम नहीं समझते, ये शक्ति मेरे बिना अधूरी है। शक्ति सिर्फ ताकत नहीं होती, जिम्मेदारी भी होती है और मैं इसे अपने पिता की तरह निभाऊंगा। भारी टकराव होता है। रोशनी और अंधकार आपस में टकराते हैं। अचानक सब शांत हो जाता है। धीरे धीरे धूल छटती है। ज़ारोक का शरीर हवा में बिखर जाता है और सिर्फ विवान बचा होता है। वो रोशनी से घिरा हुआ होता है। अब डरने की कोई बात नहीं। तुम अपने पिता की उम्मीद पर खरे उतरे। तुम इस ब्रह्मांड के अगले रक्षक हो। अब मैं चलता हूँ। मेरा सहयोग करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग हॉस्पिटल के आगे उड़न तस्तरी के पास जाते हैं और एलियन शिप में बैठकर चला जाता है और सभी आसमान की तरफ देखते हैं।